दोस्तों उन आज 5 विषयों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार। मैं लेकर के आया हूं उन 5 विषयों को जो इंसान के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक है। नंबर 1, शब्द। शब्द रूपी भी एक विषय है। कैसे कर जाना, जैसे जंगल के अंदर एक सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप उसके आगे आके नाचने लग जाता है, यानी कि उस शब्द के अंदर इतना वशीभूत हो जाता है और सपेरा उसकी गर्दन को पकड़ करके पिटारे में रोक लेता है और जिंदगी भर उसकी कैद हो जाती है। तो अगर वही सांप इस शब्द रूपी विषय के अंदर अगर ना पड़े तो क्या उस सांप की कैद हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। और यही शब्द रूपी विषय आज इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। कैसे? जैसे कोई मीठा बोल जाता है तो ये उसी का हो जाता है। तो ये शब्द रूपी विषय के अंदर इंसान भी फंसता है और अपने जीवन के अंदर इस शब्द रूपी विषय को लेकर के बहुत ही परेशान होता है। नंबर 2 विषय, स्पर्श, यानी कि छूना, टच करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे जंगल के अंदर जब हाथी को किसी को पकड़ना हो तो एक गड्ढा खोद लिया जाता है और उसके ऊपर घास फूस की टेम्परेरी छत लगा दी जाती है और उसके ऊपर फिर मोम या कागज की हथेली बना करके खड़ी करते हैं और हाथी उसे टच करने आता है, हाथी उसको छूने आता है, हाथी उससे मिलने आता है, यानी कि हाथी उसको स्पर्श करने आता है और फिर उस गड्ढे के अंदर जो है गिर जाता है और फिर पकड़ने वाले उसको बेहोश करके और भाले मार मार करके उसको पकड़ते हैं। तो वो एक विषय इतना खब्बी खान देही वाला एक जीव इस स्पर्श रूपी विषय के अंदर के फंस करके अपने आप को बंधायवान कर लेता है। अगर इसी को अगर इंसान पे ढाले तो इंसान के अंदर भी आज यूथ से लेकर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों तक इस स्पर्श रूपी विषय जो है बहुत ही भयंकर बनता जा रहा है। आज हर कोई टच करना चाहता है, हर कोई आज छूना चाहता है, हर कोई आज स्पर्श करना चाहता है। 3 विषय, रूप, जो कि आज इतना भयंकर हो चुका है ये रूप रूपी विषय। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब बरसात होकर के बंद होती है तो बल्ब या ट्यूब के ऊपर उस बरसात के जो फिड़कले होते हैं, बरसात के जो मच्छर होते हैं, उस सुंदर बल्ब को, उस लट्टू को देख करके इतने मोहित होते हैं उस रूप के ऊपर और इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो उसी के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं और फिर उसी की अग्नि के अंदर जल करके वो ढेर हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। अगर यही विषय इंसान के अंदर ढाले तो आज इंसान के अंदर भी बहुत ही खतरनाक विषय बना हुआ है। आज जहां भी ये सोना रूप देखता है तो ये कहता है कि काश ये रूप मेरा होता, काश ये रूप मेरा हो जाता। यानी कि आज इंसान को भी देखे तो ये भी एक रूप रूपी विषय के अंदर इतना सलिप्त हो चुका है। इस रूप रूपी विषय के अंदर आज इतना मरता जा रहा है। जैसे कि फिड़कला, जैसे कि वो बरसात का मच्छर, उसी को अपना रूप मान करके उसी की अग्नि के अंदर जल करके राख हो जाता है। तो इंसान की कैसी गत होने वाली है। अगला है गंध। गंध रूपी एक ऐसा विषय है जैसे कि एक भंवरा आसमान में चमन की सैर करने के लिए जा रहा था और नीचे जमीन के ऊपर गोबर की गोलियां बनाने वाला एक भूंड था। चमन वाला भंवरा कहता है, मेरे भाई चल, मैं तेरे को खुशबू जो है तेरे को चमन की सैर करवा के लेके आता हूं। वो उसकी बात को नहीं मानता। बड़ा समझाने के बाद वो उसके साथ हो लेता है, बट रास्ते के अंदर एक सूरजमुखी का पेड़ उसको पौधा जो फूल उसको दिखता है और वो गोबर वाला जो भूंड था वो उसकी खुशबू के अंदर उस देख करके उसकी खुशबू को उसके अंदर वो जो है बैठ जाता है और सुबह माली आता है और
पुजारी वो माड़ी तोड़ करके उस पुजारी को दे देता है, पुजारी मंदिर में चढ़ा देता है। और मंदिर में जब सुबह जब भारी पोछा होता है तो वो उसको एक पानी के अंदर फिर सारा इकट्ठा कर करके बहाते हैं। क्या हुआ कि उसके अंदर फंसा हुआ वो बैठा हुआ भूंड जैसे जैसे सूरज छिपना संध्या हुई तो फूल भी पूरी तरह मुरझा जाता है और वो उसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाता है। सुबह जब पानी के अंदर वो जब तिराया गया सारा धूप पूजा पाठ जो भी सामग्री थी, तो जैसे जैसे सूर्य उदय हुआ तो सूरजमुखी का पेड़ जो पौधा है जो फूल है वो खिला। और तब तक वो चमन वाला भून वापस आ रहा था, तब उसने देखा कि ओहो ये तो यहां पे फंसा हुआ है। तब तक उसकी जो पूरी तरह पंखुड़ियां पंख जो है भीग चुके थे, अब बचने का कोई भी चांस नहीं था। तो ठीक दोस्तों इसी प्रकार अगर वो भूंड चमन वाली उस सूरजमुखी वाले फूल की खुशबू के अंदर वो अगर नहीं संलिप्त होता तो क्या उसकी पंखुड़ियां भीगती, क्या वो उस पानी के अंदर डूबता, क्या वो अपने जीवन का त्याग करता। आज यही विषय इंसान के अंदर भी बना हुआ है। कैसे? जैसे यही इंसान कभी परफ्यूम लगाता है, कभी डीओ लगाता है, कभी इत्र छिड़कता है, इस खुशबू के अंदर इतना संलिप्त हो गया है कि अपनी पॉकेट मनी का इतना त्याग कर रहा है, इतने कगार की तरफ ये बढ़ रहा है मात्र खुशबू को लेकर के। जैसे भूंड की गति हुई तो आपको क्या लगता है इस इंसान की नहीं होगी? अगला सबसे खतरनाक विषय है रस, जीभ का। ये बहुत खतरनाक विषय बना हुआ है। कैसे कर जाना, जैसे पानी के अंदर एक मछली अपना जीवन यापन कर रही होती है, अपना गुजारा कर रही होती है, बट जीभ उसकी पूरी तरह डंक मार रही है कि ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं। पकड़ने वाले मछुआरे एक कुंडी बनाते हैं, उसके अंदर आटे की गोलियां बनाते हैं और उसको पानी में लटकाते हैं और मच्छी जो है उसको खाती है और वो कुंडी उसके मुंह में फंस जाती है और मछुआरे उसको ऊपर खींच लेते हैं और फिर वो मछली तड़प तड़प करके मरती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो मच्छी अपना ठीक ठाक जीवन यापन कर रही थी, अगर उस स्वाद रूपी विषय के अंदर अगर वो ना फंसती तो क्या वो मारी जाती? यही इंसान के अंदर भी है, यही लत इंसान के अंदर भी है। आज इसकी जीभ इतनी डंक मार रही है, कभी सोचता है मैं चाउमीन खाऊं, कभी सोचता है गोलगप्पे खाऊं, कभी सोचता है छोले भटूरे खाऊं, कभी सोचता है गुलाब जामुन खाऊं, क्योंकि भांत भांत के पकवानों के अंदर इसकी जो है गत जो उसकी जो वृत्ति फंसी हुई है और ये एक ऐसी गत के अंदर चला जाएगा जिसका कोई आप अनुमान अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जितने भी जीव मैंने अभी तक गिनाए हैं ये हरेक जीव हरेक विषय के अंदर एक एक विषय के अंदर मारे जाते हैं। तो सपोज करिए अगर इस इंसान के अंदर औरों में एक एक थे, इसके अंदर तो पांचों के पांचों विषय विद्यमान है। इस इंसान की गत कैसे होने वाली है? अगर ये आज ही विचार नहीं करता, आज ही ये अपने आप को चौकन्ना नहीं कर लेता इन विषयों के प्रति, तो ये बच जाएगा। अन्यथा ये बचने का इसका किसी भी प्रकार का कोई खाना नहीं है। ये उत्तम गति में होते हुए भी अधोगति को हो जाएगा। ये कगार की तरफ आज चला हुआ है, इस कगार की तरफ ये आज बढ़ रहा है। क्यों नहीं इन पांचों विषयों के प्रति जागरूक होकर के इनके ऊपर हम विचार करें, अमल करें और अपने जीवन के अंदर हम इनको धारण करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि और जितने भी जीव जिनावर थे सब में एक एक विषय था, इस इंसान के अंदर ऐसे पांचों विषय हैं। अगर उनकी ऐसी गत हो सकती है तो इंसान की कैसी गत हो सकती है? दोस्तों अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे इस पांचों विषयों के ऊपर जैसी टिप्पणी जो हुई है, जैसा प्रकाश मैंने इनके ऊपर डाला है, आप भी थोड़ा अपना प्रकरण के अंदर जो आता है इन विषयों को लेकर के आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। धन्यवाद।